नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आज की भागदौड़ भरी इस जिंदगी में बहुत आम बन चुका है, और वो है बैक पेन। बैक पेन की समस्या से हर दूसरा इंसान पीड़ित है और बहुत ही ज्यादा सफर भी कर रहा है। तो डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ आज हम बात करेंगे बैक पेन के बारे में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि बैक पेन क्या है और आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में यंगस्टर्स इसका सबसे ज्यादा शिकार हो रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? अब देखिए, आज का जो टॉपिक हमने लिया हुआ है वो है बैक पेन। अब ये जो बैक पेन है वो इक्विवेलेंट टू फ्लू या कफ एंड कोल्ड जैसे होता है, वैसे आजकल देखने को मिलता है। लेकिन कफ एंड कोल्ड को तो चलो हम लोग थोड़े से दर्जे के बाद ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये जो बैक पेन है, कमर का दर्द है, वो टेम्पररी भी होता है, एक्यूट होता है और उसके बाद क्रॉनिक की सिचुएशन में भी जाता है। अब ये क्रॉनिक की सिचुएशन में जब जाता है तब डॉक्टर्स लोग सर्जरी करने को बोलते हैं। तो बैक पेन बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड होता है और है क्या? तो देखिए, हमारी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड जिसे कहते हैं, स्पाइनल कोर्ड जिसे बोलते हैं, वहां पे 33 मणके हमारे हैं और उसके अंदर L4 L5 और S1 में, यानी कि जो लंबर एरिया है वहां पे आपको तनाव का महसूस होता है। और वो भी आजकल नॉट ओनली द एज ग्रुप, क्योंकि पहले था कि जैसे जैसे आपकी एज डिफाइन होती है, जैसे जैसे आपका बोन, जैसे जैसे आपका स्लिप डिस्क, जैसे जैसे आपका कैल्शियम का इंटेक कम होने लगता है, बहुत से मिनरल्स विटामिन्स कम होने लगते हैं, बोन डीजनरेट होने लगता है, तब आपको ये शिकायत रहती है। लेकिन ड्यू टू द लाइफस्टाइल, फूड हैबिट और पोस्चर के कारण, क्योंकि कभी भी बैठना, कभी भी सोना और एसी, अभी घर घर में, ऑफिस में, कार में एसी के बिना नहीं होता है। सो देयर आर सो मेनी रीजंस है कि आप देख सकते हो कि ये बैक पेन पहले था नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे, अगर आपको लगता है कि बैक पेन नॉर्मल है तो आपको जान के हैरान होगा कि 70% लोग हैं जो आज बैक पेन, कमर के दर्द से परेशान हो रहे हैं। उसके बाद 17% जो है वो है आपके ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हो रहा है, और द रेस्ट ऑफ जो है वो अगेन कोई ना कोई रीजन से बैक पेन में तड़प रहे हैं। अब देखिए, जब पता चला कि ड्यू टू द लाइफस्टाइल एंड पोस्चर, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं कि बैक पेन का रूट कॉज। अब देखिए, अगर हम अपनी भाषा में देखें तो बैक पेन इज नॉट अ डिजीज, वो एक सिम्टम्स है। दूसरों के कारण वो बैक पे तनाव हो रहा है, या लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण, या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण भी होता है। तो हमें पहले उसका निवारण करने के लिए पहले कारण को समझना बहुत जरूरी है। क्या हो सकता है कारण? तो देखिए, आजकल जो मोस्ट है, बिकॉज सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कुछ न करने का लोग करते हैं, बस बैठे रहते हैं, खान पीन करते हैं और जो खाना है, जो करना है वो अपनी मर्जी से करते हैं। अब देखिए, मसल स्पाज्म ये एक मेन कॉमन रीजन होता है बैक पेन का। फिर होता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। मसल स्पाज्म के साथ अगर आपको स्ट्रेन हो गया हो, या फिर बोल सकते हैं कि आपका स्लिप डिस्क, जो मैंने बोला L4 L5, वहां पे हमारी रीढ़ की हड्डियों में डिस्क होता है, हड्डियां, स्लिप डिस्क अगर हो जाए वो भी एक कारण है बैक पेन का। दूसरा, अगर आपने कुछ फटाक से लिफ्ट किया हो, या आजकल लोग जो जिम में बहुत जाते हैं तो वो क्या करते हैं,
बहुत से वजन्स को लगता है देखा देखी में कि ये अगर 10 किलो का उठा सकते तो हम वेट क्यों नहीं उठा सकते। तो अगर मान लो कि अगर वो वेट सडनली उठा लेते हो या फिर टू मच जंक फूड अगर जाता हो तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि वेट। दूसरा, ऑस्टियोपोरोसाइसिस, वो भी एक लीडिंग स्टेज में है कि जिस वजह से आपको बैक पेन का प्रॉब्लम होता है। और ऐसे दूसरे भी है कि जो और पोजीशन यानी कि और कारण बन सकते हैं बैक पेन के, तो हम देखेंगे कि वो क्या हो सकते हैं। नॉर्मली लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट एंड पोस्चर देयर आर द की। और दूसरा वात के रिलेटेड। और दूसरा मैं एक एड ऑन करूंगी कि हर वक्त हम नारी बैक टू नेचर सीरीज में आपको बताते हैं कि फूड इज योर मेन की है कि आपके शरीर में इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, आपके शरीर में प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द फूड। अगर मान लो जिनको भी बैक पेन हो रहा है दे आर सफरिंग, तो उसका रीजन वो भी है, उनको खाना जो वो खा रहे हैं वो अपच में जा रहा है, अजीर्ण में जा रहा है, वो भी एक कारण है बैक पेन का। अगर गैस हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जो वो खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है। और बैक पेन इज रिलेटेड टू वात, वायु का रोग है। तो जब वात इंक्रीज हो जाते, खान पीन में अगर वात बाधे की आइटम आप ज्यादा लेते हो जो आपके शरीर में पचती नहीं है, वो भी एक रीजन है बैक पेन को ज्यादा करने के लिए हेल्पफुल रहती है। तो ये एक रीजन रह सकता है। दूसरे ऐसे दूसरे भी रीजंस होते हैं जो थोड़े से एडवांस में कह जाते हैं। मान लो अगर आपका पेल्विक रीजन में, ठीक है, आपका जो पेल्विक रीजन में इंफ्लामेशन हो जाए, सर्विक्स यानी के यूट्रस का माउथ ओपन हो जाए, इंफ्लामेशन वहां पे हो जाए, या किडनी स्टोन के कारण भी आपको बैक पेन होता है। समटाइम्स प्रेगनेंसी में भी आपको बैक पेन का महसूस होता है, तो वो भी एक रीजन है। और दूसरा, अगर यूट्राइस हो गया हो या फिर आपको फाइब्रॉइड की शिकायत हो या फिर ट्रॉमा में हो या आपको कोई ऐसी इंजरी हो गई हो, राइट, उसका भी आपको बैक पे इफेक्ट होता है। सो देयर आर सर्टेन रीजंस है। तो पहले हमें उसका कारण ढूंढना है, क्या कारण हो सकता है। दूसरा, अगर बैक पेन 3 मंथ्स है, 6 मंथ्स है, 2 वीक का है, कितने दिनों का है, कुछ थोड़ा सा अगर मैन्युअल है, राइट, वी कॉल अ मैन्युअल, यानी कि अगर आपको लग रहा है कोई कुछ प्रॉपर पोस्चर में हम नहीं सोए या कुछ डबल कुछ ले लिया या लिफ्टिंग थोड़ा सा हो गया, तो उस हिसाब से, या फिर हमने जब योग आसन किया तब हमारे मसल स्ट्रेंथ थोड़े से ज्यादा खींच गए, तो वो टेम्पररी होता है। लेकिन अगर आप 3 महीने सफर कर रहे हो, 6 महीने सफर कर, फिर भी आपको ठीक नहीं हो रहा है, तब आपको बहुत ध्यान रखना है कि बैक पेन लगता तो बहुत ही इजी है, लेकिन ये खतरों के खिलाड़ी के हिसाब से बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो हमें वही आज देखना है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जी मैम, अब जैसे हमने रूट कॉज का तो इसका पता लगा लिया, तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या इसके कोई ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि अब हमें बैक पेन इस तरह से स्टार्ट हो चुका है और हमें अलर्ट हो जाने की जरूरत है। यस, अब देखिए बैक पेन जब होता है तब आपको महसूस होता है कि आप बैठते हो, आप खड़े होते हो, तब थोड़ा सा तनाव वहां पे L4 L5 एग्जैक्टली नाभि के पीछे, ध्यान रखिए, राइट, वहां पे हमारा लंबर है, वहां पे डिस्क, ऐसे तो वो डिस्क वर्टेब्रा में आपको एक खिंचाव का महसूस होता है। जब आप ट्विस्ट कमर को करते हो तब आपको पता चलता कहीं मुझे दर्द हो रहा है। आप सीढ़ियां उतरते हो, जब आप गाड़ी में बैठते हो तो पाँव को, राइट लेग को या लेफ्ट लेग को आगे धरते हो, यानी कि एक स्टेप्स करते हो, वहां पे भी आपको लगता है कि मुझे दर्द जैसा थोड़ा सा महसूस हो रहा है। तो देखिए ये जो छोटे छोटे कारण है उसको आपको अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि यही है एक मेन रीजन जो बाद में बहुत बड़ा रूप ले सकती है। दूसरा, अगर आपको महसूस हो रहा है कि मुझे बैक के साथ कभी कभी
पहला जो हमारा टो है, पाँव का पहला जो उंगली है हमारी टो है, वहां तक ये दर्द जा रहा है और पीछे से पाँव तक, उसे कहते हैं नर्व कंप्रेशन हो रहा है, उसे कहते हैं सायटिका। तो अगर बैक पेन से नर्व कंप्रेसर हो रहा है, मेरा ऊपर जब मैं खड़ी रहती हूँ या खड़ा रहती हूँ, सिर को ऊपर करती हूँ, हाथ को करती हूँ, कुछ मूवमेंट करती हूँ, तो मुझे दर्द हो रहा है, राइट। तो वो एक रीजन है। दूसरा, कॉन्स्टिपेटेड अगर रहते हो, वो भी एक लक्षण है कि बैक पेन होने के चांसेस हो सकते हैं आपको। गैस हो, बर्पिंग हो, या फिर जब आप सोते हो तो आप प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती, क्योंकि दर्द वहां पे होता है। तो वो भी एक कारण है कि जब आप लेटते हो तो भी आपको देखने को मिलता है। और जब आप टट्टी पेशाब करने के लिए वॉशरूम में जाते हो तो वो भी फ्लो प्रॉपर मात्रा में नहीं होता है, वहां पे जलन सी महसूस होती है, या बैक के साइड्स पे एक जलन जैसा या इन्फ्लामेशन जैसा महसूस होता है आपको कि मुझे कहीं यहाँ पे दर्द, या समटाइम्स अपेंडिक्स। ध्यान रखिए, तो दर्द अगर आपका राइट साइड पे, लोअर साइड भी जाता है, वो भी एक साइन देता है कि ये लक्षण भी आपको दिखाई देते, तो समझ जाना है कि बैक पेन है। बट द मेन रीजन आपका खान पीन और आपका पोस्चर अगर गलत है, क्योंकि हमारा जो स्पाइनल कोड है वो नर्व्स के साथ है, ये न्यूरोलॉजिकल यानी कि न्यूरो के साथ भी कनेक्टेड है। कभी कभी कोई ट्रॉमा में आप चले गए हो, कभी कभी कोई हाई इंजरी हुई, समटाइम्स कोई इंजरी आपको होती है लेकिन पता नहीं चलता है, राइट। लेकिन धीरे धीरे समय जैसे जैसे जाता है तब पता चलता है, उसे मतलब मूठ मार्क बोलते हैं। हाँ, लेकिन जैसे जैसे समय जाता है उसके बाद पता चलता है, ओ मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो ये जो छोटी छोटी बात आपको देखने को मिलती है, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भी खाना खाती हूँ तो मुझे बर्पिंग का महसूस हो रहा है, मुझे एसिड जैसा फील हो रहा है, तो वो भी एक रीजन है। तो बस ध्यान रखना है कि अगर अन्न भी पच नहीं रहा हो, अगर जो हमारा सात्विक आहार जो हम खाते हैं, बैलेंस डाइट जो लेते हैं, उसमें इच्छा ना रही हो और आप तमस की ओर ज्यादा जाते हो, रजस की ओर ज्यादा जाते हो, तभी भी बैक पेन के शिकार हो सकते हैं। तो जब आप बहुत स्पाइसी फूड खाते हो, अल्कोहल पे जाते हो, या स्मोकिंग की तरफ अगर आप बहुत टाइम तक जाते हो, आपको लगता है ओ स्मोकिंग से तो हमारी लंग्स की शिकायत बोल सकते हैं, नहीं, लेकिन स्मोकिंग से भी, अगर आप स्मोकर हो, आप अल्कोहल लेते हो, तो वो भी एक रीजन है, वो भी एक लक्षण की तरह देख सकते हो, उससे भी बैक पे इश्यू हो सकता है। जी मैम, अभी जैसे आपने भी ज़िक्र किया पोस्चर और लाइफ़स्टाइल का, तो जब से ये कोरोना आया, लोगों का वर्क फ्रॉम होम हो गया, उसके बाद से लोगों के लाइफ़स्टाइल ज़्यादातर सेडेंटरी हो गया है। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है और इसकी वजह से ज़्यादा बैक पेन के मरीज़ सामने आ रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पोस्चर और लाइफ़स्टाइल का बैक पेन में कितना इम्पोर्टेंट रोल है? यस, अब देखिए, हमेशा अगर नेचर क्योर के पास अगर आप जाओगे तो लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऋतुचर्या, दिनचर्या, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कब आप उठते हो, कब आप सोते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लाइफस्टाइल में खान पीन कैसा है, आप बैठते कैसे हो। अब देखियो, बहुत से बार हमने देखा हुआ है एसी नॉन स्टॉप चल रहा है, वो भी एक रीजन है। अगर आपका पोस्चर बैठते समय, जब आप ऑफिस आवर्स में रहते हो तो आपको सबको पता है 7 to 8 आवर्स रहते हैं, तो जब आप ऑफिस आवर्स में बैठते हो तो आपका पोस्चर का अलाइनमेंट कैसा होता है, जब आप डेस्क के सामने रहते हो आपका पोस्चर का अलाइनमेंट कैसा रहता है, जब आप सोते हो तभी भी आपका पोस्चर का अलाइनमेंट कैसे रहता है, वो हमें ध्यान बहुत रखना पड़ता है। जब आप ये सब चीजों का ध्यान नहीं रखते, कभी फटाक से उठ गए, कभी कभी लिफ्टिंग, ध्यान रखना, जैसे कि तेल का डब्बा होता है। अब नारी को हमेशा लगता है मैं झांसी की रानी हूं, मैं तो जीजाबाई की तरह काम करूंगी, मैं तो स्ट्रांग हूं, किसी के पास से वो हेल्प नहीं लेती है। पानी के बकेट जब आप उठाते हो तो वन साइड हुआ, तो अगर गलत पोस्चर हुआ, झटाक से उठाया, या फिर पानी के आजकल बॉटल्स आते उसको उठा लिया, या तेल का डब्बा उठा लिया, वो भी क्या हो जाता है। देखिए, एक समझने की बात कीजिए कि हमारे शरीर में डायमंड्स के, ध्यान रखिए, इतना ही आप सोचिए,
डायमंड्स के आपको एक तार दी है और उसके अंदर डायमंड्स लगाए हुए, अगर आप फटाक से खींचते हो तो वो क्या हो जाएगा, सारे डायमंड्स जो हमें लगाए हुए हैं इट्स वर्टिब्रा, वहां पे क्या होगा, कोई यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। अब जब तक आप मिक्स नहीं करोगे थ्रू द एक्सरसाइज और थ्रू द योग आसन प्राणायाम के द्वारा, अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, वो वैसे ही टेढ़े के टेढ़े रहेंगे। कहने का मतलब है, अगर लाइफस्टाइल में आप अगर बस काउच पोटेटो की तरह हो, सेडिटरी लाइफस्टाइल में हो, ऑफिस गए रिलैक्स हो गए, घर पे आए रिलैक्स हो गए, कोई भी तरह की अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, मसल्स को स्ट्रेंथनिंग फ्लेक्सिबिलिटीज नहीं देते हो, तो क्या होगा, वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पे गंदगी आ जाएगी। हमारा बॉडी ऑक्सीडेशन करता है, राइट, गंदगी हमारा बॉडी ही लाता है, तो उसे निकालने के लिए भी हमारा ही बॉडी है। सो कहने की बात है, यू कैन हील योर बॉडी। हम हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसको हम हील खुद कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी अगर इंजरी हो गई है लेकिन हम उसके पीछे नहीं देखते, तो लाइफस्टाइल में मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आपका प्रॉपर तरीके से सुबह से लेकर रात तक का प्रॉपर मैनेज नहीं रहता है, तो वो एक कारण हो सकता है। दूसरा कि पोस्चर, हम हमेशा बोलते हैं जब आप खड़े रहते हो, जब आप बैठते हो, जब आप ड्राइव करते हो। अब देखिए, अगर आपको लग रहा है कि एक है एंक्लोजिस स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं उसके, उसमें आपकी स्पाइन टोटली आपकी खुद दिखती है, ऐसी हो जाती है, राइट। लेकिन अगर हमारा पोस्चर में कहीं गए तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा पीलो मिलता है, लंबर को सपोर्ट करने के लिए पीलो मिलता है, या फिर कार में भी ऐसा आप पीलो रख सकते हो, जिस वजह से आपका पोस्चर सीधा रह सकता है। लेकिन समटाइम्स लेजीनेस के कारण हम पोस्चर पे ध्यान नहीं देते, हमारे पांव जमीन पे पूरे रहते हैं या फिर खड़े ही रहते हैं, वो ध्यान में बहुत रखना जरूरी है। अगर आप खड़े रहते हो तो दोनों पांवों पे इक्वल पोस्चर पे रहते हो, दोनों पांव के फिंगर्स स्प्रेड में रहते हैं, वो आपको देखना है। और आजकल फूड हैबिट्स में जंक फूड का प्रयोग बहुत होने लगा है। अब ये जब जंक फूड खाते हो तब हमारे बॉडी में ऐसा फैट, अनसेचुरेट फैट आ जाता है, ऐसा ट्राइग्लिसराइड हो जाता है, जिसके कारण नाभि के सराउंडिंग में एक्स्ट्रा फैट हो जाता है। अब देखिए, जब एक्स्ट्रा फैट, आप तोंद बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो टायर, अगर आपका टायर बढ़ जाता है तो वो भी पोस्चर के खिलाफ हो जाता है। तो ध्यान रखना है, स्पाइनल कॉर्ड में अगर कहीं प्रॉब्लम्स क्यों आता है, आगे हमारा प्रॉब्लम हो तो वहां पे भी दर्द होने लगता है, वहां पे भी दबाव होने लगता है। अगर किसी का पेट बहुत बढ़ने लगा हुआ है, टू मच यानी कि प्रॉब्लम्स भी हो रहा है, बैठते समय उठते समय उनको किसी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है, तो समझ जाना है कि उनकी लाइफस्टाइल, और कभी कभी समझ जाना है कि ये क्रॉनिक तक जा सकता है, ये घुटनों में आ सकता है, क्योंकि हमारे शरीर का बैलेंस स्पाइन करता है। वेट गेन हो जाता है तो स्पाइन पे तकलीफ होती है, वो भी लंबर पे, क्योंकि वहां पे ही एक है, क्योंकि सबसे ज्यादा फैट आपका नाभि की तरफ होता है। तो बस ध्यान रखना है फूड का इंटेक आप कैसे करते हो। दूसरा, आपको लगता है कि जरा सा कुछ कर रहे हो लेकिन लथार्जिक या ड्यू टू द कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण आप गिर जाते हो। अब गिर गए तो क्रैक हो गया, समटाइम्स डिस्क ब्रेक हो गई, समटाइम्स कुछ ऐसा हो, तो हम सोचते इट्स ओके, खड़े हो जाओ, नॉर्मल है। तो जब हम, ध्यान रखिए सब लोग, जब आप नॉर्मल समझते हो दिस इज नथिंग, 2-3 दिन में कुछ किया, ऐसे ऐसे किया हो जाएगा, नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि लाइफस्टाइल अगर प्रॉपर वे में नहीं है या आपको रूट कॉज नहीं देख सकते हो तो वो प्रॉब्लम आपको आगे कर सकता है। तो पोस्चर का खास ध्यान रखिए। पोस्चर कैसे ठीक हो सकता है, थ्रू द योग प्राणायाम आसन से ही पोस्चर को आप ठीक कर सकते हो, और थोड़ी सी वॉकिंग की और थोड़ी सी आप एक्सरसाइज से अपने पोस्चर को ठीक कर सकते हो। जब आपका पोस्चर ठीक हो जाएगा तो आपका ये जो बैक पेन है वो क्रॉनिक तक नहीं जाएगा। तो खास ध्यान रखना है, जो हम दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक करते हैं उसमें क्या क्या ऐड करते हैं वो भी हमें देखने की जरूरत है।
मैम अभी आपने मेंशन किया कि हमारा जो फूड है वो आज के टाइम में बहुत खराब हो चुका है, हमारी आदतें जंक फूड की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रही हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या हम बैक पेन को फूड के ज़रिए बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हैं? अब देखिए, हमारे किचन में, हमारी कंट्री में, नॉट ओवर हमारी कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो भगवान ने ऐसे फूड बनाए हुए हैं जो एंटीबायोटिक का काम करती है, एंटीसेप्टिक का काम करती है, एंटी इंफ्लामेटरी का काम करती है, एंटी पेन का काम करती है। सभी एंटी का काम अपने फ्रूट्स, ग्रीन्स, हरी सब्जियां, स्पाइसेस, हर्ब्स, सब कुछ दिया हुआ है, उसी से हो जाता है। लेकिन हमारी एक आदत होती है, फटाक से जाओ, गोली लो, मुंह में डालो, खत्म बात, वो मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे 2-3 दिन से लग रहा है कि मुझे कुछ स्पाज्म जैसा हो गया है, तो मसल रिलैक्सर की गोली मत लीजिए। इंस्टेड ऑफ मसल रिलैक्सर की गोली आप क्या कीजिए, कोई ऐसा डिटॉक्स वाटर जिंजर का ले लीजिए। जैसे कि आप चाय तो पीते हो, चाय कॉफी पीते ही रहते हो, राइट? हम बोलते हैं नहीं पीने को, लेकिन फिर भी लोग तो पीते ही रहते हैं। तो जब आपको लगता है तो आपको क्या करना है, जिंजर की टी बना लेनी है या फिर मसाले टी बना लेनी है, और उसके अंदर शुगर का प्रमाण कम डालना है और दूध का प्रमाण कम डालना है। पानी का तत्व अगर जिंजर के साथ मिल जाता है या पानी का तत्व हमें मसाला स्पाइसेस के साथ मिल जाता है, तो आपका क्या होगा, हाइड्रेशन भी बढ़ेगा, और दूसरा हाइड्रेशन के साथ हमारा स्पाइसेस का भी उसमें फायदा होगा। अब देखिए, कभी कभी मिनरल विटामिन की कमी से और दूसरा डिहाइड्रेशन के कारण हमारी बॉडी में जो डिस्क है, जो जेली है, वो ड्राई होने लगती है। ध्यान रखिए, जो हमारे वर्टिब्रा है उसके बीच में स्पंजी होता है, उसे रकाबी के शेप में आप बीच बीच में आप देख सकते हो, तो वो क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन, यानी कि सूख जाता है। क्यों? क्योंकि आजकल एसी इज अ नेसेसरी हो गया है। तो जाते गाड़ी में बैठो, घर पे आओ, ऑफिस में जाओ, जहां पे भी जाओ, एसी 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 होता है। तो एसी के कारण आप थर्स्टी नहीं होते हो, आपको पानी पीने की इच्छा नहीं होती है। अब जब पानी नहीं लेते हो तो आपको अभी ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, नॉट ओनली द एज, नाउ अ डेज आई कैन सी 25 से लेके 35 के जो भी लोग आते हैं, उन लोगों को बैक की शिकायत बहुत रहती है। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट ड्रिंकिंग प्रॉपर पोर्शन में पानी। तो आप देखिए, पानी का प्रमाण आपको बहुत ध्यान रखना है व्हेन यू हैव अ बैक पेन, या फिर आपको लग रहा है मेरा वजन बढ़ा हुआ है, मेरी बेली फैट बहुत बढ़ गई है, या मेरे हाथों पे या पांवों पे झंझनाहट जैसी लग रही है, सुन्नपन जैसा लग रहा है, तो आपको किचन पे जाना है। इंस्टेड ऑफ आप रेस्टोरेंट में जाते हो, गो किचन, किचन पे जाइए, ग्लास ऑफ वाटर ले लीजिए। अब एटलीस्ट आपको 2 लीटर पानी तो बैठे बैठे या सिप सिप करके पी ही लेना है। दूसरा, अगर आप पानी नहीं पी सकते हो तो जूसेस का बढ़ा दीजिए, या आप फल के जूस का, या फिर आप ऐसे फ्रूट्स खा लीजिए जिसमें पानी का तत्व ज्यादा है। जैसे ही आप पानी का तत्व अंदर एंटर करोगे, हमारे जो स्पंजी जो है या वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क है या जेली जो है, वो जो ड्राई हो गया, अब ड्राई हो जाता है, इसीलिए क्या कभी भी आप झुके मुड़े आवाज आके टूट जाता है। और प्रॉब्लम क्या होता है, डॉक्टर बोलते हैं स्लिप में क्रैक हो गया है, या आपकी स्लिप जो है हार्ड डिस्क की तरह, हमारा बॉडी भी वन टाइप ऑफ हार्ड डिस्क ही है, अगर स्लिप डिस्क हो गया है या कहीं वहां पे प्रॉब्लम्स हो गया है, तो डॉक्टर इमीडिएटली बोलेगा कि एक्सरे निकालो, अब आपको ये करना ही है। लेकिन हम अपनी बॉडी को देख सकते हैं, तो अन्न के द्वारा हम अपनी बॉडी में एंटी पेन डाल सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको बैक पेन शुरू में है या फिर आपको लग रहा है ज्यादा हो रहा है, सो यू नीड एंटी इंफ्लामेटरी फूड। ध्यान रखना, जितना शरीर में एंटी इंफ्लामेटरी, क्यों, मसल स्पाज्म हो गए, स्प्रेन हो गया है आपको, राइट, या फिर आपको कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो गई, तो जब आप एंटी इंफ्लामेटरी या फिर एंटी पेन यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स वाले जब आइटम्स लेते हो,
फ्रूट्स लेते हो, वेजिटेबल्स लेते हो, सीड्स लेते हो, ड्राई फ्रूट्स लेते हो, तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे वो जो टूट गया है, वो जो ड्राई हो गया, वो जो पेन कर रहा है, वो धीरे धीरे बैलेंस में आ जाएगा और उसमें से हमें फायदा ही होगा, साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। जब आप गोली लेते हो तो आपको साइड इफेक्ट्स होती है, लेकिन ये जब फूड लेते हो साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो ऐसे कौन से एंटी इंफ्लामेटरी में है कि हम ले सकते हैं? तो देखिए, एंटी इंफ्लामेटरी में जो हम बात करेंगे तो उसके अंदर है ग्रेप्स है, राइट। तो आपके पास है ग्रेप्स है, या फिर आप देख सकते हो, कभी कभी आपने देखा होगा कि ब्राइट कलर के वेजिटेबल्स, जैसे कि कैरोट ले लिया आपने, फिर आपने स्वीट पोटैटो। अब ये जो सारा है वो आपको क्या करेगा, एवरी टाइम मिलता है आपको, तो आप कंज्यूम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये सीजनल वाइज मिलता है, तो आप ले सकते हो। स्ट्रॉबेरीज है, बेरीज है, अवाकाडो है, राइट, आलमंड ऑयल है। सी, हमें फैट की भी जरूरत पड़ती है, तो आलमंड है, एवोकाडो है, राइट, कनोला ऑयल है, वो सारे भी हमें जरूरत पड़ते हैं। दूसरा कि मान लो टोमेटो है, सीजन हमेशा मिलती रहती है, तो टोमेटो को आप कच्चा एज अ सलाड्स के रूप में खा लीजिए, या फिर जब आप कोई भी आइटम बनाते हो तो उसके अंदर ऊपर से टोमेटो को डाल दीजिए। लेकिन टोमेटो की प्योरी नहीं बनानी है, ग्रेवी नहीं बनानी है आपको। आपको क्या करना है, रॉ खाओ तो सबसे ज्यादा उसमें से फायदा होगा। शिमला मिर्ची है, रेड है, येलो है, ग्रीन है। रेड एंड येलो में ज्यादा है, ग्रीन में भी है, तो उसका आप ले लीजिए। कुछ भी सब्जी बना रहे हो, आप सूप बना रहे हो तो उसमें शिमला मिर्ची डाल दीजिए। आप सूप बनाए तो उसके अंदर टोमेटो डाल दीजिए। कोई भी सूप हो, नॉट ओनली द टोमेटो सूप, उसका आप कर सकते हो। ऑरेंज है, विटामिन सी तो हमें मिलना चाहिए, तो नींबू है, ऑरेंज है, उसमें से क्या होगा, आपको ये मिलता जाएगा। तो जब आपके शरीर में एंटी इंफ्लेमेटरी जाएगा तो आपको खुद को दिखाई देगा कि मेरे इसके अंदर जो इन्फ्लाम हो गया है, जो सूजन सा हो गया, वो धीरे धीरे रिडक्शन होता जाएगा। जैसे कि नट्स की बात करें तो आप आलमंड एंड वॉलनट, ये दो जो है वो बहुत फायदा करता है इन्फ्लामेटरी को स्टॉप करने के लिए, रिकवर करने के लिए। दूसरा है सीड्स। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ सीड्स। क्यों सीड्स? अब देखिए, फ्रूट में इतना सारा अच्छा है, तो सोचे सीड्स कितना फायदा करेगा। तो पंपकिन सीड, चिया सीड, सनफ्लावर सीड्स, दिस 3 सीड्स आर अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, क्योंकि उसके अंदर नॉट ओनली द मिनरल्स है, बट दिस इज कॉल्ड अ मल्टीविटामिन सुपर फूड की गिनती में भी आता है। तो जब आप एंटी इंफ्लेमेटरी के फूड लेते हो तो आपको क्या रहता है, किसी भी तरह की एंटी इंफ्लेमेटरी की जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके दवाइयां देते हैं वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दूसरा है कि अगर हम अपने खान पीन में एंटीऑक्सीडेंट्स, क्यों? क्योंकि शरीर में, मैंने जैसे बोला, ऑटोमेटिक हमारा शरीर ऑक्सीडेट होता है, डीजनरेट होता है, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। तो अब आप एंटीऑक्सीडेंट्स में कौन से ले सकते हो? तो अपने किचन में स्पाइसेस है, एक है क्लॉव, राइट। अब आपको लगेगा क्लॉव, सौंठ, मेथी, अजवाइन, ये स्पाइसेस है जो आपके एंटीबायोटिक का, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती हैं। ग्रेप्स अभी बाजार में मिल रहा है, तो आप ग्रेप्स ले सकते हो। लीची, राइट, इट्स सुपर, लीची है। दूसरा, हर एक के घर पे किचन पे हल्दी मिलती है। ट्राई टेक हल्दी का आप पानी लीजिए, हल्दी का मिल्क बनाए। अब ये इसे कहते हैं गोल्डन मिल्क बोलते हैं, जो आप अगर इंडिया छोड़ के जाते हो, अब्रॉड में जाते हो, दे सेल गोल्डन लाटे या फिर गोल्डन मिल्क को कितने डॉलर में बेचते हैं, राइट। तो हमें वो लेना है, लेकिन ध्यान रखिए आप कैसे लोगे। 1 ग्लास पानी लिया और 1 ग्लास काउ मिल्क लिया, दोनों को मिक्सचर किया, हो गए 2 ग्लास। उसमें से आपको आधा करना है, मेक 1 कप, और उसी के अंदर आपको हल्दी डालनी है, आपको सिनेमन डालना है और नटमेग पाउडर डालनी है, और उसको अच्छी तरह से उबाल आने देना है 3 मिनट्स तक। और उसके बाद अगर आपको चाहिए कि स्वीटन चाहिए तो आप उसके अंदर हनी डाल सकते हो या जैगरी डाल सकते हो, राइट। तो इस तरह से जैसे हल्दी पानी के साथ, मिल्क के साथ जब खौलती है, उबलती है, तो उसका अर्क मिलता है, राइट।
तो हल्दी का आप यूज कर सकते हो। दूसरा है कि बेरीज जितने भी है, क्रैनबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, जितने भी आपके पास बेरीज जो है, राइट। और हमने जैसे बोला कि सेतू है, माल्टा है, राइना है, जो अभी सीजन में मिल रहा है, प्लम है मिल रहा है, उसका इंटेक कर लीजिए तो वो भी फायदा करेगा। एप्रिकॉट है, वो भी बहुत फायदा कर। दूसरा, अगर शरीर में खून की कमी हो जाती है तो वो भी एक प्रॉब्लम है, फाइबर की कमी हो जाती है, तो उसके लिए पोमोग्रेनेट सुपर डुपर फ्रूट है। अब आप पोमोग्रेनेट के साथ एड ऑन कर दीजिए इतनी चिमटी, दाने जितना चूना डाल दीजिए। अब पोमोग्रेनेट के साथ चूना डाल के जूस पी लीजिए। पोमोग्रेनेट के अनार को, दाडम के अनार को, अनार को ऐसे भी आप खा सकते हो या जूस भी पी ले सकते हो। तो अनार बहुत ही फायदे कारक होगा, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स में रहेगा, बहुत फायदा करेगा। अब दूसरा होता है, जैसे मैंने आपको बोला, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, राइट। जैसे टर्मरिक मैंने बोला, हल्दी का दूध बोला, उसी तरह से ग्रीन टी। अब ग्रीन टी बहुत ही अवेलेबल है, तो इंस्टेड ऑफ चाय आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ग्रीन टी का इस्तेमाल कीजिए। उसके अंदर अगर आपको चाहिए तो हनी एंड नींबू डाल दीजिए, वो एक फायदा करेगा। दूसरा है मसाला, मसाले में क्लव डाला है आपने, फिर इलायची डाला हुआ है, नटमेग जायफल डाला हुआ है आपने, पेपर डाला हुआ है, फिर सिनेमन डाला हुआ है। तो वो जो मसाला जो बनता है स्पाइसेस से, वो सारा हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स बनता है, और वही टॉक्सिन्स को निकालने के लिए ये सारा स्पाइसेस काम करता है। दूसरा कि हमें लगता है कि जब बॉडी में कुछ ऐसा तनाव आ जाता है या फिर मसल्स पे हो जाता है, हम सोचते हैं सिट्रस वाला नहीं खाना है, इमीडिएटली बोला जाता है कि सिट्रस, बट आई गिव यू वन सिट्रस फूड। इसे बोलते हैं, हर एक के किचन में अवेलेबल है, उसे बोलते हैं कोकम, राइट। ये जो कोकम है वो स्पाइसेस मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा कि वो कोकम को कोकण में कोकम का शरबत आपको मिलता है, राइट। वो बहुत ही अच्छा सा है, बट वो थोड़ा सा तुरट होता है, थोड़ा सा खट्टा जैसा फील होता है। बट कोकम का जो सिरप है आजकल ऑनलाइन में अवेलेबल है, आप कोकम्स का सिरप ले लीजिए, राइट। या फिर कोकम का शरबत आप अपने घर पे बनाइए। क्यों कोकम? बिकॉज कोकम में कार्सिनल नाम का इंग्रेडिएंट है, वो आपके शरीर को वेट बढ़ गया हो, कम हुआ हो, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के लिए, फिर बोन के लिए, और कोई भी तरह का इन्फ्लामेशन है या फिर एंटीबायोटिक की जरूरत आप बाहर से लेती हो इंस्टेड ऑफ अंदर से फ्रूट के माध्यम से, तो ये कोकम आपको बहुत फायदा दे सकती है। तो मैं बोलूंगी कोकम को अपने घर पे इन्वॉल्व कीजिए। जैसे मोस्ट ऑफ देखा कि जब आप दाल बनाते हो तो उसके अंदर कोकम डाली जाती है, बट आई रेकमेंड, वो बहुत ही ठंडा भी रहता है, तासीर भी उसकी ऐसी है कि अगर गर्मी की सीजन में रहते तो बॉडी में जो हीट बहुत आ जाती है, तो उसको शामक करने के लिए भी कोकम बहुत अच्छा है। तो वन थिंग ऑलवेज रिमेम्बर, कोकम को अपने लाइफस्टाइल में, अपने फूड में इन्वॉल्व कीजिए, कुछ नहीं होगा। दूसरा, नारियल का पानी है, वो भी बहुत अच्छा है, राइट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपनी डाइट में जो ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, राइट, उसको इस्तेमाल कीजिए। जो स्पिनिच, ब्रोकली है, बहुत ही अच्छा काम करता है, धनिया है, राइट। तो सी, अगर देखा जाए तो ये सब कुछ क्या है कि अपने ही आसपास है। जो चीज हमें कुदरत ने दी हुई, ड्रम स्टिक्स है, वो कैल्शियम और विटामिन डी, क्योंकि जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और विटामिन डी की कमी है, तभी भी बोन हमारे, जो हम डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, तब हमें कैल्शियम की जरूरत बहुत रहती है। तो तिल में सबसे बड़ा रोल होता है, कैल्शियम का सोर्स होता है। ड्रम स्टिक्स में सबसे बड़ा है, जीरा में है, राइट। तो ऐसे बहुत से। दूसरा, चने खाओ तो उसके अंदर है, मखाना खाओ उसके अंदर है। तो कैल्शियम इस तरह से लेना है हमारे फूड में ही। रागी इज अ मेन सोर्स है आपका, राइट। तो जो आप गेहूं खा रहे हो, इंस्टेड ऑफ गेहूं आप चेंज कर दीजिए, रागी, ओट्स इसमें चले जाइए, जौ इसके अंदर आप चले जाइए। तो अपना जो रोटी का आटा है
उसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, तो हमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। जो आप बाहर पात्रा खाते हो, राइट, पत्तर बेल के खाते हो, उसमें भी कैल्शियम की मात्रा बहुत है। सिर्फ लोग पात्रा खाते हैं लेकिन पता नहीं चलता। ये पात्रे की आड़ू भाजी बोलते हैं, महाराष्ट्र में अगर आप जाओगे, शादी में गई, आड़ू भाजी बोलते हैं उसको, वो आपको अवेलेबल रहेगी। उसके अंदर डाला जाता है, स्वीट भी डाला जाता है, थोड़ा सा गुड़ और आमचूर, या फिर आपको चिंच भी डाला जाता है, यानी कि सिट्रस भी, थोड़ा सा खटपटा और मीठा, बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी बनाते हो तो बस वही करना है, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, राइट, अपने फूड में चेंज कर लीजिए। और देखिए फिर कि आपको जो सीजन में अवेलेबल है फ्रूट्स, हाँ, पैर इज अ सुपर फ्रूट है, या इसके अंदर स्ट्रॉबेरी इज अ सुपर फ्रूट है। ऐसे तो देखा जाए तो सीजनल, अगर आपको न पता चले तो सीजनल के आइटम पे चले जाइए। जो मिल रहा है सीजन में, पत्तेदार सब्जी मिल रही है या फिर आपको मिल रहा है फ्रूट्स मिल रहा है, उसका इंटेक शुरू कर दीजिए और फिर देखिए कि आपको किस तरह से होता है। दूसरा, सौंठ, मेथी और हल्दी और अजवाइन, इसको मिक्स कर लीजिए, पाउडर बना लीजिए और फिर लेना शुरू कर दीजिए, तो अच्छी तरह से हो पाएगा। अश्वगंधा पाउडर जो आता है वो भी बहुत ही अच्छा आता है, राइट, तो उसका भी आप हर्ब्स जो स्पाइसेस है उसके साथ आप इंटेक कर सकते हो। तो इन शॉर्ट में कहने का है कि हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे है, पारिजातक का जो झाड़ है, हाँ, हरसिंगार का जो है वो बहुत ही कारगर साबित हुआ है, तो उसका आप काढ़ा ले सकते हो, उसकी आप चटनी बना लीजिए और फिर आप पुदीने इसके साथ ले सकते हो। निर्गुंडी का पान आता है, वो बहुत अच्छा है, राइट। तो आपको क्या करना है, इस तरह से पानी जो आप लेते हो उसके अंदर इसको इन्वॉल्व कर दीजिए और एक काढ़े के रूप में आप पी लीजिए, तो वो भी आपको फायदा करेगा। दूसरा कि मसाज करना बहुत जरूरी है, तो मसाज कैसे करते हो वो भी हमें सीखना पड़ता है कि मसाज कैसे करना है क्या, तो वो भी एक टेक्निक हम आगे बात करेंगे। लेकिन फूड में बस मैं वही बात करूंगी आपको कि फूड में ऐसा ही अन्न कि जो आपको पचने में रिफाइंड वाला या फिर बहुत ही ऑयली हो, शुगरी हो या फिर स्टिकी जैसा लग रहा, जो मुंह को अच्छा लग रहा हो। ध्यान रखना, हमारी इंद्रियों में मुंह भी एक आता है, जिह्वा भी एक आता है, तो जब आप जिह्वा की तरफ जाते हो, राइट, तो आपके शरीर में तकलीफ होगी। जब आप शरीर को देखते हो, अंदर की सोल को देखते हो और उस हिसाब से खाना खाते हो तो आपको तकलीफ नहीं होगी। जैसे खिचड़ी है, तो खिचड़ी ऑलवेज प्रोटीन युक्त है, फाइबर युक्त है, तो वो अच्छी है, लेकिन जिह्वा को अच्छी नहीं लगती। उसको तो मोमोज चाहिए, उसको तो मैगी चाहिए, उसको तो बर्गर चाहिए, उसको तो पिज्जा चाहिए। जब आप ऐसे स्टिकी ऐसे लेते हो, हाँ, हमें कैल्शियम भी चाहिए, लेकिन कैल्शियम में आप टोफू ले सकते हो, पनीर ले, लेकिन आप सोया ले सकते हो, बीन्स है, हाँ, लेग्यूम्स है, उसमें से भी आपको कैल्शियम मिल सकता है, मिनरल्स भी दे सकता है। तो आपको एक बनाना है कि दाल एवरीडे जानी चाहिए, तो मेक अ प्लान। दाल है, रोटी है, रायता है, दही में रायता अलग अलग बनाइए, नॉट ओनली बूंदी रायता एवरी टाइम। मैंने हमेशा देखा है सभी के घर पे इधर बूंदी रायता होगा या फिर सभी के घर पे टोमेटो सूप होगा। मेक अ समथिंग, जैसे लौकी का सूप बनाइए, वेरी नाइस। ब्रोकली आलमंड का सूप बनाइए, ड्रमस्टिक का सूप बनाइए, सी डिफरेंट डिफरेंट बनाइए, कैरोट एंड जिंजर का सूप बनाइए, राइट। देयर आर सो मेनी थिंग्स आप बना सकते हो। जो सलाड्स बनाते हो उसमें भी चेंजेस कीजिए, जो भी आप फ्रूट्स का सलाड्स बना सकते हो उसके अंदर आप सीड्स डाल दीजिए। या फिर अगर मान लो आपको चीला बनाना है, देखिए कैल्शियम युक्त और अच्छी तरह से मूंग को ले लीजिए, राइट, स्प्राउटेड मूंग को ले लीजिए और उसके अंदर ही आप क्या कीजिए, ओट्स का पाउडर डाल दीजिए। आप उसी के अंदर क्या डाल दीजिए, राइस फ्लोर डाल दीजिए या सोया का डाल दीजिए, मेक और आप उस तरह से भी आप बना सकते हो, राइट। तो ध्यान वही रखना है, घर से ही सारी आइटम को लेनी है, बाहर से नहीं लेना है। सब कुछ अपने घर पे अवेलेबल है। स्वीट चाहिए तो खजूर का पाउडर है, अंजीर है, फिर आपका काला मनुका है, उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए इंस्टेड ऑफ शुगर, राइट। तो बस आप जब थोड़े से वक्त के लिए कट आउट कर लोगे बाहर का आहार, स्पाइसेस, लोगों को बहुत इच्छा होती है टू मच हॉट फ्लशेस वाला स्पाइसेस मत कीजिए, वो आपके इन्फेक्शन को बढ़ाता है। नाभि में रिलेटेड डिस्क
यानी कि आपका जो भी रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन जो होता है, गैस होता है, या फिर आपको डाइजेशन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, क्यों होते हैं? जब हम कच्चा आहार नहीं खाते, जब पक्व पे ज्यादा जाता है, जब हम बहुत से स्पाइसेस पे ज्यादा जाते हैं, तब सारे आपको प्रॉब्लम्स दिखने लगते हैं। तो उसको इग्नोर मत कीजिए, जरा सा सोचिए और फिर अपने खान पीन की ओर चले जाइए। जी मैम, बैक पेन में मैम किस तरह की एक्सरसाइज और योग हेल्पफुल है? अब देखिए, योग जब आप करते हो तो आपके मसल्स में स्ट्रेंथनिंग मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जब आप कोई एक्टिविटी नहीं करते हो तो आपके शरीर में जकड़न सा महसूस होने लगता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जरा सा आप झुकते हो, जरा सा आप कुछ भी करने की कोशिश करते हो तो आपको इमीडिएटली स्पाज्म हो जाए। अब कभी कभी लोगों को आइडिया नहीं आता, मसल स्पाज्म का मतलब है नस पे नस चढ़ जाना, मसल्स पे ऊपर यानी कि इन्फ्लाम हो जाना, दैट इज कॉल्ड स्पाज्म। जब आप जरा सा एक्सरसाइज करते हो या जरा सा कुछ एक्सरसाइज बहुत वेगरसली करना चाहते हो तो आपको दर्द महसूस होता है, तो आपको योग फायदा करता है। कैसे? जब आप सांसों के साथ, अब ध्यान रखिए, वात का रोग है, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया, क्योंकि जब आप सांस को भरते हो, सांस को छोड़ते हो, तो आपका जो वायु है, वायु हमारे शरीर में 5 वायु है, तो वो वायु सम बैलेंस में, समतोल में आ जाता है। इसीलिए वात वाले जितने भी रोग है उनको प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, और जो आप आसन आसन करते हो वो भी। अब देखिए, अगर आपको मान लो लग रहा है कहीं मुझे थोड़ा सा तनाव हो रहा है, मे बी ड्यू टू द पोस्चर गलत के कारण मेरा बैक पेन हो गया है, राइट? तो आप क्या कर सकते हो कि शलभासन है, हाँ, पेट के बल आपको सो जाना है और पैर को पीछे से उठाना है, राइट? अगर आप पैर को पीछे उठाते हो सांस भर के और आपको जरा सा भी कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, तो आप 10 रेपिटेशन में कर सकते हो, 5 के काउंट में कर सकते हो, इस तरह से आप करिए। तो फर्स्ट है स्लाइड डाउन ऑन योर टमी और बैक की एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर जैसे जैसे आपको ठीक होने लगा, इंप्रूव कर दीजिए। इन शॉर्ट में योग क्यों करना है? एक्सटेंड करना है। मसल्स अगर अच्छे रहेंगे तो प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर पाओगे, राइट? वो ध्यान रखता है। मसल्स को बिल्ड करना है, बोन हमारे अच्छे होने चाहिए, तो वो क्या काम करेगा? अन्न तो डालता है लेकिन पचे नहीं, तो इसीलिए हमें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप है त्रिकोण आसन कर सकते हो, आप है माउंटेन पोज जो है, अधोमुख श्वानासन है, हाँ, माउंटेन पोज बोलते हैं, बेस्ट है। भुजंगासन वो आप कर सकते हो, राइट? सेतु बंद ब्रिज पोजीशन जो हम करते हैं वो आप कर सकते, लेकिन क्या करना है? स्लोली स्लोली सांसों के द्वारा करना है। ऐसा नहीं फटाक से उठे फटाक से बैठ, अपने शरीर की ओर आपको ध्यान करना है। मेरा शरीर क्या बोल रहा है? ये जो पेन हो रहा है वो कहां तक है? नॉर्मल है, थोड़ा सा आगे, या फिर बहुत है? अगर आपको लग रहा है नॉर्मल है और जब मैं सांसों के द्वारा कर रहा हूं और ठीक हो रहा है, तो फिर आप रखिए। लेकिन ध्यान रखिए, बैक पेन के वालों को एक्सरसाइज योग आसन तो करना ही पड़ेगा, उसी से उनका रिलीज हो पाएगा। अगर आप बिल्कुल नहीं करोगे, फास्ट लाइफ में जा रहे हो और आप बोलोगे मुझे बहुत स्ट्रेस है, क्यों स्ट्रेस है? ड्यू टू आपके शरीर में ही बहुत सारा टॉक्सिन्स हो गया है, तो स्ट्रेस को निकालना है। आपको डिप्रेस हो गए हो क्योंकि बार बार आपको तनाव हो रहा है, बार बार हाथ आपका कहाँ जाता है, और कभी कभी तो देखा गया अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो आपको चलने में भी तकलीफ होती है। तो ये स्टेज पे मत आइए, और ये स्टेज पे आने की भी जरूरत नहीं है, राइट? आप खुद चेक कर सकते। तो जैसे आपको मैंने जैसे बोला कि एक्सरसाइज आप धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी 4-5 आसन से मुझे अच्छा लग रहा है तो वो ही कंटिन्यू में रहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगेन बहुत ही अच्छी है। अगर आपको नहीं पता है कि कोई अनुलोम विलोम कैसे किया जाए, कपालभाति क्रिया कैसे किया जाए, या कुंभक कैसे किया जाए, जस्ट ओनली फोकस डीप ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। लंबी गहरी सांस को आप भरिए और लंबी गहरी सांस को छोड़िए। जैसे ही आप सांसों के साथ बंद जाते हो ना, आपका जहां जहां पे क्लॉग होगा
वो सारा रिलीज होने लगेगा, राइट। तो इसीलिए प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, राइट। जब भी आपको लगे मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुंह से सांस को छोड़ लीजिए, नाक से सांस को भरिए, मुंह से छोड़ दीजिए। और अभी अगर लग रहा है कि गर्मी बहुत लग रही है, देन शीतली शीतकारी प्राणायाम विद ब्लो कर लीजिए, मुंह से इतना कीजिए कि नाभि अंदर स्क्वीज हो जाए। बस इतना भी आप करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और ध्यान करने से आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारी चिंता सताती है भविष्य के लिए, बहुत सारा लाइफ हमारा स्ट्रेस में हो गया है। उठते हैं तो स्ट्रेस के साथ, खाते हैं तो स्ट्रेस के साथ, चलते हैं तो स्ट्रेस के साथ, बात करते हैं तो स्ट्रेस के साथ, राइट। हैप्पी नहीं रहते। तो बस आपको वो ध्यान रखना है, रिलीज योर स्ट्रेस, मन को शांत करना। माइंडफुल एक शब्द है, माइंडफुल। जब आप माइंडफुल ईटिंग की तरफ जाते हो, जब आप माइंडफुल थॉट्स की तरफ जाते हो, तो कैसे हो पाओगे? डू द ध्यान, माइंडफुल मेडिटेशन करना शुरू। जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो मन को आप परोते हो, मन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हो सांसों की ओर, राइट। तो जैसे आपकी सांसों की ओर, तो हमारे प्राण में, कोश में गंदगी कहीं ना कहीं होती है, तो कनेक्ट हो जाते हैं हम, तो हमारा स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है। और धीरे धीरे जो भी आपको लग रही है, बैक के रिलेटेड इश्यूज लग रहे हैं, शोल्डर के रिलेटेड, या फिर न्यूरो के रिलेटेड लग रहा है, या कहीं ना कहीं आपको महसूस हो रहा है कि मुझे मेरे चक्र जो है वो इम्बैलेंस हो गए हैं, राइट। यू कैन हील योर चक्रा, यू कैन हील योर ओरा। हाँ, हमारी जो ओरा है वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे सिकोड़ने लगती है। हाँ, एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी, राइट। जो हमारी एनर्जी इतनी चाहिए वो कैसी हो जाती, इतनी हो जाती। तो डू द ध्यान। जब आप ध्यान करते हो, आपको कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, ब्रह्मांड से ऊर्जा मिलती है, और वही ऊर्जा फ्री ऑफ कॉस्ट में है। आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। प्रकृति माँ के पास जाइए, आपको सन थेरेपी, सन के सामने बैठिए, और जब आप सन के सामने करें तो ऑटोमेटिक आपके शेक, स्टीमिंग मिल जाती है, आपका बॉडी हीट करने लगता है, राइट। आपके बॉडी में मसाज जैसा होने लगता है, राइट। और सन का जब शरीर पे किरणें पड़ती है, तो ऑटोमेटिक बॉडी में विटामिन डी और हीलिंग प्रोसेस होने लगती है, राइट। तो सूर्य की आराधना वो बहुत बड़ा रोल है। तो सूर्य की आराधना कीजिए, बैठे रहो सन में और डू द मेडिटेशन। तो आपको योग, आसन, प्राणायाम एंड ध्यान से बहुत फायदा है। जिन लोगों को बैक का इश्यू है, जिन लोगों को पैरों का, सायटिका का है, जिन लोगों को रीढ़ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, डू द, क्योंकि एक्सरसाइज, विदाउट एक्सरसाइज यू कांट। आप नहीं कर, अन्न खाया लेकिन एक्सरसाइज नहीं किया तो वो पचेगा नहीं आपको, राइट। तो वो करना बहुत जरूरी है। जब आप साइकिलिंग करते हो, बहुत से लोगों की शिकायत रहती है, मैम जब मैं खड़ी होती हूँ, जब मैं साइकिलिंग करती हूँ मुझे दर्द होता है। तो बस समझ जाइए, अच्छा ये प्रॉब्लम हो। हाँ, अगर आपने बहुत जोर जोर से साइकिलिंग की, मैराथन के लिए जोर जोर से की, तो फिर लगना ही है। लेकिन आपने अभी तो शुरुआत की, एंजॉय कर, और फटाक से लगा दुखने लगा है, तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है, राइट। तो उसको ट्रीट पहले कीजिए, फिर बाद में एंजॉय कीजिए साइकिलिंग का नेचर के साथ। मैम, अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारी एक दर्शक है ईला मदानी, जो बता रही हैं कि उनकी बेटी 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट है और उन्हें अभी से बैक पेन हो रहा है, तो इसके लिए वो क्या कर सकती हैं? अब देखिए, प्रेगनेंसी में बैक पेन का इश्यू रहता है, क्योंकि हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन जैसे जाता है, आपका स्ट्रेस, अब में एंजाइटी जैसी आ जाती है, और सभी में प्रॉब्लम्स दिखने लगते हैं आपको, राइट। क्योंकि आपका जो खान पीन है वो प्रॉपर नहीं होता है, और दूसरा कैल्शियम है। कोई बार कोई लोग को उल्टियां बहुत आती है 3 मंथ्स तक, क्योंकि हार्मोन जो है हमारा बहुत फ्लक्चुएशन में हो जाता है। तो ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस के कारण उनको ये शक्यता रहती है बैक पेन की। दूसरा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिफोर प्रेगनेंसी ऑल्सो शी हैव अ प्रॉब्लम, राइट।
माइट बी कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, विटामिन डी के कारण हो सकता है, या फिर उनको पहले से बैक का इश्यू हो, तो ये चांसेस रह सकते हैं। और तीसरा रीजन है, अगर कॉन्स्टिपेशन रहता हो, अगर गैस एसिडिटी का रहता हो, तो वो आपको प्रॉब्लम रहेगा। तो प्रेगनेंसी में आपको ध्यान रखना है, आपको एंजॉय करके रखना है। इसलिए हम बोलते हैं ना, गर्भ संस्कार क्यों बोलते हैं, माँ और शिशु का संबंध, प्रेगनेंसी 9 महीने तक का अटैचमेंट जो हम करते हैं, उसको हम सारा संस्कार देते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ही गंदगी है, अगर आपके अंदर गैस है, एसिडिटी है, तो वही जेनेटिक में बच्चे में आता है, क्योंकि गर्भ के समय आप कोई ऐसी टैबलेट्स नहीं ले सकते हो। तो बस वही मैं कहती हूँ कि अगर मान लो आपको है, तो प्रेगनेंसी में भी आप छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हो, सपोर्ट के साथ कीजिए, बहुत विग्रेसली नहीं करनी है। या फिर आप मसाज भी कर सकते हो। अब मसाज क्यों करना है, मसाज इसलिए करना है क्योंकि मसल्स को हमें क्या करना है, जो जकड़न हो गए उसको रिलीज करने के लिए मसाज करते हैं, राइट, ब्लड को सर्कुलेशन करने के लिए मसाज करते हैं। तो आप मसाज कौन सा, तो आप मसाज नॉर्मल आपके घर पे कोई ससमी तिल का तेल हो, उसके अंदर अजवाइन की पोटली अजवाइन डाल दीजिए, आप सौंठ डाल सकते हो, आप गार्लिक डाल सकते हो, राइट। अगर कुछ भी नहीं तो सिर्फ सिंपल ससमी ऑयल को गर्म कर लीजिए, वार्म कर लीजिए, हो सकता है। और अगर बहुत ज्यादा है तो शेक दे दीजिए, स्टीम दे दीजिए, राइट, उससे भी हो जाएगा। और नहीं तो फिर क्या कर सकते हो, एक आता है पोटली मसाज, हर आते हैं, आप जाओगे आयुर्वेद कोई भी पंचकर्मा में, वो लोग भी, तो आप लाई डाउन कीजिए वन साइड और फिर मसाज भी कर सकते हो। और दूसरा, प्रेगनेंसी में पोस्चर का ख्याल बहुत रखना जरूरी है, क्योंकि माँ बहुत थक जाती है, तो वो कहीं पे भी कुछ भी करती है। तो ध्यान रखिए, ऐसे वक्त थोड़ा सा चहलना, थोड़ा सा खाना खाना, और थोड़ा सा जो भी आप करते हो पूरे साक्षी भाव से, और बोलते हैं ना कि पूरा आप अवेयरनेस के साथ के, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी तरह से आप बैठे सोए, कुछ भी खाया, कुछ भी किया, ऐसा मत करना। जब आप वॉकिंग करते हो, माइंडफुल में वॉक कीजिए, ईटिंग करते हो, या फिर आपको कहीं दर्द लग रहा है, तो आपका सोचना है कि रूट कॉज क्या है, वो करना है आपको। तो प्रेगनेंसी के वक्त ये रहता है, तो आप ऐसा ही कर सकते हो, डू द मसाज, और पानी ज्यादा पीजिए, राइट। तो क्योंकि गोली तो ले नहीं सकते, तो अन्न का सपोर्ट ले लीजिए, तो उसके हिसाब से आपको अच्छा हो जाएगा। सीड्स लीजिए, नट्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, एंड सलाड्स खाइए, राइट। तो आप देख सकते हो आपकी भी प्रॉब्लम्स चली जाएगी। मैम, हमारे एक और दर्शक हैं शोभा बोध, जो बता रही हैं कि उनके राइट शोल्डर में बहुत पेन होता है, और जब भी वो कुछ लिखती हैं या फिर लैपटॉप भी यूज करती हैं तो उनका ये पेन बढ़ जाता है, और उनकी गर्दन भी अकड़ी हुई रहती है, राइट शोल्डर में स्पाज्म है, और उनका राइट हिप भी सुन रहता है। तो वो इसके लिए क्या कर सकती हैं? ये बहुत ही सीधा है, पोस्चर का प्रॉब्लम है। उनका पोस्चर टेढ़ा रहता है, इसीलिए होता है ये लैक ऑफ पोस्चर। अगर आपका सीधा पोस्चर नहीं है, अगर आप सीधे बैठ नहीं सकते हो, अगर आप सीधे लाई डाउन नहीं कर सकते हो, तो नस दब जाती है। जैसे कि आपको आदत है लैपटॉप पे काम करो, लेकिन राइट साइड पे फोन रखा हुआ है, कोई भी आपने ऐसा फोन रखा हुआ है, आप बात कर रहे हो और टाइप कर रहे हो, तो आपका क्या हो रहा है, एवरीथिंग प्रेस, तो आपकी जो नर्व है वो कंप्रेशन हो रही है, और वो सीधा नीचे जा रही है। तो वो ध्यान रखना है कि आपके पोस्चर में। दूसरा, स्पाइनल कॉर्ड में कहीं ना कहीं आपका C1 से लेके C5 तक कुछ ना कुछ सर्वाइकल में भी दबाव हो रहा है, क्योंकि वो हमारा वही है मेरिडियन पॉइंट्स। जब शरीर में कहीं ना कहीं मेरिडियन पॉइंट्स पे दबाव आता है, तभी भी आपको ये पूरा दिखता है, लगता है कि ये तो सिर्फ सुन्न हो रहा है, लेकिन ये एक पहला स्टेप्स है कि आपको झंझनाटी होना, सुन्नपन लगना, थोड़ा सा दबाव आना, ये सारे पहले स्टेज है। सो आई रेकमेंड, पहले तो पोस्चर सीधा कीजिए अपने आप का। अगर आप कंटिन्यूस 5 घंटे 8 घंटे तो रिलीज कीजिए, हर 2 घंटे में खड़े हो जाइए, स्ट्रेचिंग कीजिए, ताड़ासन इज द बेस्ट, टेम्पल आसन इज द बेस्ट, ट्विस्टिंग आसन इज द बेस्ट, राइट। और पैरों का कीजिए, आप वॉल एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, थोड़ा सा आसन पे ध्यान रखिए, जरा सा हुआ डीप ब्रीथ कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम होने के बाद आपको लगता है तो 5 टाइम्स ओनली 5 टाइम्स सांस को भरोगे और सांस को छोड़ोगे, बस उतना आप करोगे। सुबह
आप वॉक करने जाइए और प्रकृति के साथ वॉक करिए, प्रकृति के साथ आप योग करने की कोशिश कीजिए। एसी में योग मत कीजिए, एसी में जाके आप जिम के में मत जाइए, टॉक्सिन्स को रिलीज कीजिए। जब शरीर में टू मच टॉक्सिन्स आ जाता है तभी भी प्रॉब्लम्स आता है। तो डू द योग, आसन, प्राणायाम एंड ध्यान, और पोस्चर पे ध्यान रखें कि कैसे सोते हो, कैसे खड़े होते हो और कैसे बैठते हो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे तकलीफ हो रही है तो नीचे जब आप सिटिंग है वहां पे एक तकिया रखें, उसके ऊपर बैठिए। बैक पे लग रहा है तो बैक पे एक तकिया रखिए, L4 L5 के वहां पे लंबर पे तकिया रखिए, इस हिसाब से करिए। और कोशिश कीजिए कि हमारी जो चिन है वो ना ऊपर ना वो नीचे, सेंटर में रहनी चाहिए, सेंटर पे रहनी चाहिए। तो आपका जो पोस्चर आपको खुद को दिखाई देगा कि स्पाइन मेरी स्ट्रेट जैसी लेकिन एस के समान है, तो वो सीधी, लेकिन आपको कंफर्ट जोन लगेगा। हाथों को थोड़ा सा बैक की तरफ पुश कर लीजिए, दोनों हाथों को स्ट्रेच कर लीजिए। कभी कभी आप जब स्ट्रेच करते हो ना, कभी कभी नॉट्स हो जाते हैं, राइट, उसके कारण भी होता है, तो वो नॉट्स को निकालने की कोशिश कीजिए, राइट। तो आप इतना भी करोगे, एक्सरसाइज इज नेसेसरी है, तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और कोई भी ऐसी बाहर के आइटम, अगर छोले है, भटूरे है, फिर आप खाओगे, मैगडीज में जाओगे, पिज्जा नया नया भी आया हुआ है उस पे जाओगे, अलग अलग ड्रेसिंग से जो मिल रहा है, जो चीजें मिल रही है, तो वो सब कुछ बंद करना पड़ेगा। मेहंदी की खास आइटम बंद कर लीजिए। मैम, अब हमारी एक और दर्शक हैं जो बता रही हैं कि 6 साल पहले उनके फाइब्रॉइड की 3 बार सर्जरी हुई थी। तो अभी लास्ट 3 ईयर से उनके बालों का गिरना बंद नहीं हो रहा है। वो पूछ रही हैं क्या फाइब्रॉइड की सर्जरी ही बाल गिरने के पीछे का कारण है? अब देखिए, फाइब्रॉइड के कारण बाल गिरने का तो होता है, लेकिन सर्जरी के बाद भी। अब ध्यान रखिए, जब शरीर में मिनरल्स, विटामिन्स की कमी होती है तब भी होता है। दूसरा, जब हमारा मन स्ट्रांग नहीं होता, कहीं ना कहीं पे लगा रहता है, स्ट्रेस में छोटा छोटा, क्योंकि लेडीज, नारी को मैंने हमेशा देखा है, वो जीवन उसका तनाव भरा बहुत रहता है, भाग दौड़ वाला बहुत रहता है। अरे बच्चों का टिफिन करना है, हस्बैंड का ये करना है, वो करना है, तो उस वो जो वे घूमती रहती है ना, उसके कारण अपने आप को वो रिलीज नहीं कर पाती है। और जब सही वक्त खाना खाना चाहिए, सुबह उठिए 5 बजे और वो डायरेक्टली खाना खाते 10 बजे नाश्ता करते, तो सोचो 5 से 10 वो भूखी रहती है, तो वो अपने लिए नहीं करते। तो ध्यान रखिए, जब हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है, जो अच्छे आहार की हमें जरूरत है वो नहीं पहुंचेगा, तो बालों में तो आएगा ही, क्योंकि ड्राइनेस बढ़ जाती है आपके शरीर में, राइट। तो ड्राइनेस बढ़ गई, बात का प्रकोप ज्यादा हो गया, वो एक रीजन है बाल झड़ने का। अगर आपका पित्त, अगर आपने बहुत लंबे टाइम तक कुछ भी नहीं खाया, तो पित्त का प्रकोप हो सकता है, हीट रिड्यूस नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। तो आपको क्या होगा, एसिड बढ़ने लगेगा, या फिर आपको लगेगा कि मुझे थोड़ा सा पेट में फुला फुला लग रहा है, नहीं खाना है। तो क्यों? ड्यू टू द एक्सटेंड कर रहे हो आप। तो ध्यान रखना, जब आप ज्यादा एक्सटेंड करते हो खाना खाने में, जैसे सहज टाइम है, सूर्य जब होता है तब आप खा लो तो ज्यादा अच्छा रहता है। 11 बजे बेस्ट टाइम है, नहीं हुआ तो आप 12:30 1 बजे तक खाना खा लो, राइट। उसके बाद में खाते हो तो कोई मतलब नहीं रहता, अग्नि आपकी प्रदीप्त नहीं होती है, जो हमें जठराग्नि हमारी अन्न को पाचन के लिए होती है वो नहीं रहती है। भले आप उस वक्त कुछ भी कितना भी डालो अच्छा आहार, कोई फायदा नहीं है। तो एक ध्यान रखिए, ग्रीन लिफी जूस पे चले जाइए। फिर है आयरन की मात्रा, ध्यान रखिए, अगर आपकी आयरन की मात्रा तो कम नहीं है, कैल्शियम की मात्रा तो कम नहीं, ये भी रीजन हो सकता है। अगर कैल्शियम की मात्रा कम हो, आयरन की मात्रा कम हो, वो भी एक हेयर फॉल का कारण हो सकता है। और सर्जरी के बाद यू नीड टू एवरीथिंग बैलेंस में लाना बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट लेना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए 6 महीने तक, 3 महीने तक आपको कोई भी बाहर का अन्न ऐसा नहीं खाना है जिससे आपको डैमेज हो सकता है। तो 3 महीने के लिए स्टॉप कर लीजिए बाहर का अन्न, जो भी बनाना है घर पे बनाइए। और फिर देखिए, तेल मालिश अच्छी तरह से कीजिए, राइट। अपने आप वार्म हॉट स्टीम्स लीजिए, मसाज कीजिए, पेडल ब्रश अच्छी तरह से 100 बार घुमाइए, थोड़ा सा सर्कुलेशन कीजिए। और अन्न भी ऐसा ही डालिए, नट्स डालिए, सीड्स डालिए, फ्रूट्स डालिए, मैक्सिमम ये सब कुछ डालिए। और फिर देखिए
आपके बाल होंगे, क्यों झड़ेंगे? मैम, हमारे दर्शकों को आपने बहुत ही शानदार तरीके से उनकी समस्याओं का हल बताया और साथ ही आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि कैसे हम बैक पेन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, इससे बचाव कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ और अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।